शर्मा जी ने कोहली को पैड करवाए और अपने नेट पर ले गए और उन्हें कहा कि आप बैटिंग करें। उन्होंने सोच लिया था, उन्होंने तय कर लिया था कि मैंने कुछ बन के ही निकलना है। 8-8 घंटे वो उनको प्रैक्टिस करवाते थे, हर तरह की प्रैक्टिस करवाते थे, हर टेक्निक की प्रैक्टिस करवाते थे, हर शॉट की प्रैक्टिस करवाते थे। सफा एवल के ब्रांड न्यू गाड़ी खड़ी थी और कोहली ने वो गाड़ी अपने टीचर को गिफ्ट की। कोहली को फास्ट फूड का बड़ा शौक था। ये दिल्ली में एक है रामा चोले बहाचर शॉप, वहां से जाकर ये रोज ही फास्ट फूड खाया करते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट खदीजा और मेरे साथ मौजूद है अब्दुल सत्तार हाशमी। सर कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का, बहुत अल्लाह का शुक्र है। सर आपकी स्टोरी को मैं रात को रिकॉल करके ये सोचती हूँ कि इल्म इल्म ही होता है और ये इल्म नस्लों तक जाना चाहिए। क्यों सत्तार साहब? जी बिल्कुल ऐसा ही है जी, ये तो फैलते रहना चाहिए और आने वाली नस्लों को आगाही देते रहना चाहिए। बिल्कुल ये सच बात है। आपकी इल्म की दाद तो हमारी ऑडियंस भी देती है। जी यही बात है। जी जी देखते हैं आज आप अपनी पटारी से क्या निकालते हैं सर। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक वजाहत चाहूँगी। हमारी ऑडियंस में से ना ये आसिम इजाज़ हैं लाहौर से, इन्होंने एक वजाहत पूछी है कि कल के व्लॉग में आपने सैयद अहमद की बात की थी या मियाँ सैयद की बात की थी? आसिम इजाज़ साहब, एक्चुअली होता ही है कि जब हम फ्लो में बोल रहे होते हैं ना तो बहुत सारे लफ्ज़ हैं ना वो बीच में गलत भी निकल जाते हैं, तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। मेरी जो कल वाले सईद साहब की मुराद थी ना वो मियाँ सईद थे। तो मियाँ सईद जो है ना वो पाकिस्तान क्रिकेट पहले अनऑफिशियल टेस्ट मैचेस के वो कप्तान थे। अनऑफिशियली टेस्ट मैचेस वो होते हैं जो ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं होते या गिने नहीं जाते, लेकिन उनकी बुनियाद पर आपको टेस्ट स्टेटस मिलता है। तो ये उस टीम के कप्तान थे जिनकी बुनियाद पर हमें टेस्ट स्टेटस मिला था। और बाकी ये बात सच है कि ये यावर सईद साहब के वालिद हैं और दूसरा मैंने बताया था कि फजल महमूद साहब के ये ससुर हैं। तो ये खतीजा वजाहत है इसकी कि वो मियाँ सईद की बात कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल वो मियाँ सईद की बात कर रहे थे सर। इसके लिए हम करेक्शन करते हैं इसको और आपसे माफ़ी चाहते हैं। जी जी शुक्रिया। हाँ जी, तो आज पटारी की बात कर रहे थे हम कि आज मेरी पटारी में क्या है। तो मेरी कोशिश तो यही होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाऊँ और ये सिलसिला चलता रहे। तो आज मेरी पटारी में जो स्टोरी है वो एक ऐसी स्टोरी है जो सभी सुनना चाहेंगे उसके बारे में। वैसे उनके बारे में कौन नहीं जानता जिन्होंने इस वर्ल्ड कप में बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं और एक ऐसा इतिहास लिखा है, एक ऐसी तारीख लिखी है जिसको बदलने के लिए कोई नामी ग्रामी ही आएगा। मेरी मुराद विराट कोहली से है। विराट कोहली ने कल के मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है वो एक सेंचुरी बनाई है और उस सेंचुरी की मदद से उन्होंने तारीख लिखवा दी है अपने नाम की कि वो 50 सेंचुरियां बनाने वाले पहले दुनिया के बल्लेबाज हैं। और उन्होंने ये रिकॉर्ड जो है वो सचिन तेंदुलकर का जो है वो तोड़ा है। सचिन जी ने 49 सेंचुरियां बनाई हुई हैं और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जनूबी अफ्रीका के खिलाफ विराट कोहली ने सेंचुरी बनाकर 49 सेंचुरियों का रिकॉर्ड बराबर कर दिया था और न्यूजीलैंड के खिलाफ सेंचुरी बनाकर उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है जिसको तोड़ना बहुत आसान नहीं होगा। इसके अलावा रिकॉर्ड्स की बात की जाए तो सारी दुनिया ही जानती है कि विराट कोहली के नाम पर बेतहाशा रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं, जिसमें से एक उन्होंने ये भी तोड़ा है कि सचिन जी ने 2003 में 673 रन्स बनाए थे वर्ल्ड कप में और ये रिकॉर्ड है सबसे ज़्यादा का। तो विराट कोहली ने 711 बनाकर उनका ये रिकॉर्ड भी ब्रेक किया है। इसके अलावा आप ये देखें कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रन्स बनाना 13,794 रन्स बनाए हैं कोहली ने। एक इनिंग्स में उनके सबसे ज़्यादा रन्स 183 हैं, एक सीरीज़ में उनके 711 हैं जो अभी चल रही है और कैलेंडर ईयर में उन्होंने 1460 रन्स बनाए हैं, ये भी एक रिकॉर्ड है। और बतौर कप्तान एक सीरीज़ में उनके 558 रन्स थे और बतौर कप्तान एक इनिंग्स में उनके 160 रन्स थे। तो ये रिकॉर्ड्स हैं। इसके अलावा भी मैं आपको कुछ रिकॉर्ड्स बताऊंगा, लेकिन मैं यहाँ आपको ये बताना चाहता हूँ कि विराट कोहली का जो सफ़र है वो कोई आम सफ़र नहीं है, कोई आसान सफ़र नहीं है। ये 3 साल के थे जब इन्होंने बल्ला पकड़ लिया था और इतने 3 साल के थे बल्ला पकड़ लिया था और इतने क्रेजी थे कि इनके वालिद जो हैं वो जब घर आया करते थे तो वो अभी मतलब पानी भी नहीं पीते थे। तो विराट कोहली का ये होता था कि ये गेंद पकड़े और मुझे करवाएं, खिलाएं। अच्छा, अब उन दिनों विराट कोहली जो है ना वो बचपन से ही जब उन्होंने शुरू कर दिया तो फिर वो गली में खेलने लग गए। तो जब वो गली में खेलने आए तो मोहल्ले के लोगों ने देखा कि ये तो बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बल्लेबाज है, इसका स्टाइल तो बहुत इंटरनेशनल लोगों से मिलता है और इतनी बेहतरीन इनिंग्स ये खेलते हैं। गली मोहल्ले की इनिंग्स में भी लोगों ने देख लिया उनके स्टाइल को।
तो उन्होंने इनके वालिद से कहा कि आप प्लीज़ इसका क्रिकेट का फ्यूचर जो है वो सोचिए। विराट कोहली के वालिद का नाम जो है वो है प्रेम कोहली और उनकी वालिदा जो हैं वो सरोज कोहली हैं। तो प्रेम कोहली जो हैं वो लॉयर थे, क्रिमिनल लॉयर थे। तो वो उन्होंने क्या किया कि 9 साल के कोहली को दिल्ली की जो दिल्ली क्रिकेट एकेडमी है वहाँ ले गए। 9 साल की उम्र में दिल्ली क्रिकेट एकेडमी ले गए और उस क्रिकेट एकेडमी के कोच का नाम था राजकुमार शर्मा। तो राजकुमार शर्मा को जाकर कोहली के वालिद ने कहा कि जनाब ये मेरा बच्चा है, अब ये आपका बच्चा है, मैं चाहता हूं कि ये क्रिकेट खेले और दुनिया में अपना नाम रोशन करे। तो शर्मा जी ने कोहली को पैड करवाए और अपने नेट पर ले गए और उन्हें कहा कि आप बैटिंग करें। उन्होंने अपने नेट के या अपनी एकेडमी के सबसे जो तेज़ तरीन बॉलर थे 2 उनको उन्होंने लगा दिया। तो उनका ख्याल था कि मतलब शायद ये उनको ना फेस कर पाए, लेकिन उस 9 साल के बच्चे ने जिस मेच्योरिटी के साथ, जिस उम्दगी के साथ, जिस महारत के साथ, जिस स्किल के साथ उनका सामना किया वो हैरान कुन था। उन्होंने उसे शॉर्ट पिच गेंदें भी करवाई, ओवर पिच गेंदें भी करवाई, इन स्विंग करवाया, आउट स्विंग कराया, हर तरह की गेंद करवाई और कोहली ने हर तरह की गेंद को बड़ा अच्छा टैकल किया। इस दौरान शर्मा जी को अंदाज़ा हो गया कि ये स्पार्क है इस बच्चे में, कुछ इसकी टेक्निकल चीज़ें हैं जिनको ठीक करने की ज़रूरत है, तो बाकी इस बच्चे में बहुत कुछ है। तो उन्होंने विराट कोहली के वालिद से कहा कि अब आप जाइए और ये बच्चा हमारे हवाले कर दीजिए। और यूं शर्मा जी ने उस 9 साल के बच्चे को अपने सरपरस्ती में लिया और उस पर काम शुरू कर दिया। 3 माह के बाद शर्मा जी ने क्या किया कि इंडिया का मीडियम पेसर हैं एक अतुल वसान, ये मीडियम पेसर बॉलर थे इंडिया के कौमी टीम के, अतुल वसान। अतुल वसान को उन्होंने बुला लिया और उन्होंने कहा कि जी ये बच्चा है, ये हीरा है, इसको तराशना है, आप हमारी क्या मदद कर सकते हैं। और उनके लिए जो फीस वगैरह भी तय कर ली होगी बहरहाल। तो अतुल वसान जो हैं उन्होंने जब कोहली को बैटिंग करते देखा तो उन्होंने कहा ये तो मास्टर क्राफ्ट मैन है, इसमें तो बहुत पोटेंशियल है। उन्होंने फिर दिन रात एक कर दिया। अच्छा, सिर्फ कोहली पे ही उनका फोकस था और वो आए थोड़े दिनों के लिए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अब इसको स्टार बनाकर ही जाऊंगा। अच्छा, दूसरी तरफ कोहली जो है वो दिन रात अपनी मेहनत पे लग गए। उन्होंने सोच लिया था, उन्होंने तय कर लिया था कि मैंने कुछ बन के ही निकलना है। इस बच्चे पर उन्होंने 6 साल मेहनत की। 9 साल के इस बच्चे पर 6 साल तक मेहनत की और इस दौरान उसे हर तरह की टेक्निकल फैसिलिटीज़ और दूसरी फैसिलिटीज़ दी जाती रहीं और वो शार्प होते गए। अच्छा, उसमें एक ये था कि कोहली की ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात है कि उन्होंने कभी छुट्टी नहीं की थी। बारिश होती थी, आंधी तूफान जो भी कुछ होता था वो नेट पे ज़रूर जाते थे, एकेडमी ज़रूर जाते थे। इवन के बहुत तेज़ बारिश होती थी तो वो कमरे में एक रस्सी के साथ गेंद को बांध कर उससे वो नॉकिंग करते जुनून रहते था थे, ना उनमें, एक जुनून था। अच्छा, फिर ये हुआ कि पहली दफ़ा जो है वो अंडर 14 के लिए उनको सेलेक्ट किया गया पहली दफ़ा और उसके बाद फिर वो रणजी ट्रॉफ़ी के लिए भी सिलेक्ट हुए। अच्छा, उन्होंने फिर रणजी ट्रॉफ़ी भी खेली, मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी भी खेली और अंडर 19 भी खेले और इसके बाद कौमी टीम में भी आए। अच्छा, मुश्ताक अली जो ट्रॉफ़ी है वो हिंदुस्तान की एक बड़ी मोतबर ट्रॉफ़ी है और मुश्ताक अली वहाँ के एक बहुत ज़बरदस्त प्लेयर थे और हमारे भुट्टो साहब के बहुत अच्छे दोस्त थे और भुट्टो साहब स्पेशली दिल्ली में उनसे क्रिकेट खेलने सीखने जाया करते थे। ये एक अजाफी बात है इसकी। अच्छा, कोहली जो है वो 15 साल की उम्र में रणजी ट्रॉफ़ी खेल रहे थे तो एक मैच के दौरान वो खेल रहे थे और उनकी जो मुखालिफ टीम थी वो हावी थी उन पर। तो इस दौरान उन्हें ख़बर मिली कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया है और शर्मा जी कहते हैं कि जो उनके मेंटोर थे कि भाई कोहली विकेट पे खड़े थे और जब उन्होंने ये सुना तो उनका मुंह खुले को खुला रह गया और वो एकदम गमज़दा हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो 2 मिनट के लिए रोए और उसके बाद उन्होंने अपने सर को झटका और अपनी इनिंग्स को दोबारा शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं इस मैच को ख़त्म करके ही जाऊँगा। तो उस मैच में उन्होंने 90 रन बनाए थे और वो 90 रन बनाकर सीधे घर गए और अपने वालिद की जो आखिरी रसूमात थी उसमें वो उन्होंने हिस्सा लिया। और कोहली के बारे में कहा जाता था कि उस वक्त तक वो बड़े पोलाइट बच्चे थे, बड़ा खुश दिल थे, ये वो सर, लेकिन अपनी वालिद की डेथ के बाद उनकी वालदा के मुताबिक कोहली एकदम से मैच्योर हो गए। 15-16 साल का बच्चा मुझे लगा जैसे 30-35 साल का बच्चा है। वो हंसना भूल गए, वो संजीदा रहने लगे, वो अपने काम पर फोकस करने लगे और उन्होंने अपनी मेहनत नहीं छोड़ी। अच्छा, 2011 में उन्हें जब पहला चांस मिला था ना तो उस चांस में वो कदरे नाकाम रह गए। उसके बाद उनको ड्रॉप किया गया, फिर उन्होंने आके मेहनत की,
अपने शर्मा जी के साथ मेहनत की और उन्होंने उन्हें बड़ी मेहनत करवाई। 2014 में ये कोहली जो है ना टीम के साथ साउथ अफ्रीका गए, सेंचुरियन में इन्होंने पहला टेस्ट खेला जाकर, और उस वक्त उन्होंने 10 इनिंग्स खेली और 10 की 10 इनिंग्स में वो 20 से 30 रन के बीच में फंस जाते थे और आउट हो जाते थे, गोया वो नाकाम हुए। और उस वक्त जो उनके बॉलिंग कोच थे और बैटिंग कोच थे हिंदुस्तान के जो इस टीम के साथ गए हुए थे, उनका नाम मंजे बनाकर थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोहली को बताया कि आप कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकोगे क्योंकि आप सिर्फ फ्रंट फुट पे खेलते हो, बैक फुट आपका बहुत कमज़ोर है। मतलब क्रिटिसाइज होना शुरू हो गए। तो उन्होंने क्रिटिसाइज को अपनी ताकत बनाया, वापस आए, आकर शर्मा जी के साथ उन्होंने मेहनत की और उन्होंने अपने फुटवर्क को बहुत बेहतर बनाया, बहुत ही बेहतर बनाया। और उसके बाद फिर इंग्लैंड का एक दौरा था, तो उस दौरे में जाकर उन्होंने फिर अपनी सलाहियतें जो हैं वो मनवाई। शर्मा जी ने उनके लिए ये किया कि ग्रीन टॉप विकेट बना दी और पूरे शहर के जो फास्ट बॉलर्स थे वो मंगवा लिए और सारा दिन 8-8 घंटे वो उनको प्रैक्टिस करवाते थे, हर तरह की प्रैक्टिस करवाते थे, हर टेक्निक की प्रैक्टिस करवाते थे, हर शॉट की प्रैक्टिस करवाते थे। तो इस तरह से जो है ना वो फिर उसके बाद तो वो पकड़े ही नहीं गए, फिर तो उन्होंने एक ऐसा सफ़र शुरू कर दिया। अच्छा, ये सचिन तेंदुलकर को अपना मानते हैं, हीरो मानते हैं और इन्हीं को उन्होंने फॉलो किया, उन्हीं का उन्होंने रिकॉर्ड भी तोड़ा। और उसके बाद आप ये देखें कि आज वो बच्चा जो 3 साल का बैट पकड़ के आया था वो आज दुनिया का बेहतरीन स्टार है। लेकिन यहाँ मैं आपको एक और बात बताऊं कि विराट कोहली जो है ना ये बड़े ही ग्राउंड टू द अर्थ मैन है, बड़े हम्बल हैं, बड़े आजिज़ हैं और अपने जो कोच हैं उनकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं कि 6 सितंबर 2014 को ये अमेरिका में थे और अमेरिका में थे तो इनका एक भाई है वकास, वो भी वकाश कह लें, वो भी क्रिकेट खेलते थे लेकिन वो पीछे रह गए और कोहली जो है वो अपनी मेहनत की वजह से आगे बढ़ गए। तो वो शर्मा जी कहते हैं कि 6 सितंबर 2014 को मेरे घर की बेल हुई, मैंने बाहर आकर देखा तो वकास खड़े थे, तो मैंने कहा तुम सुबह सुबह क्या करने आ गए? उन्होंने कहा जी मुझे काम है आपसे। जैसे ही वो अंदर आए तो उन्होंने मुझे टेलीफोन दिया और कॉल मिलाई, तो ये कॉल जो है वो कोहली की थी अमेरिका से और उन्होंने कहा हैप्पी टीचर्स डे, क्योंकि उस दिन टीचर्स डे था। अच्छा, ये बात ख़त्म नहीं हुई, मतलब उन्होंने उसे अपना टीचर माना और इतनी दूर से उनको बुला के कहा टीचर डे की मुबारकबाद भी दी, लेकिन ये बात ख़त्म नहीं हुई। फिर वो वकास अपने कोहली के टीचर को बाहर लेके आए तो बाहर ब्रांड न्यू गाड़ी खड़ी थी और सफ़ा अव्वल के ब्रांड न्यू गाड़ी खड़ी थी और कोहली ने वो गाड़ी अपने टीचर को गिफ्ट की। अच्छा, उसके बाद आप और हैरान कुन बात यह है कि उस एकेडमी में अभी भी अंडर 15 के बच्चे जो है ना वो खेलते हैं। तो आपको शायद पता हो कि एकेडमी में जब कोई खेलता है ना तो उसको वहाँ क्रिकेट के सामान की बहुत ज़रूरत होती है। तो वो जो दिल्ली क्रिकेट एकेडमी है ना उस पे अंडर 15 के जो बच्चों के लिए बल्लों की सप्लाई जो है ना वो सारी विराट कोहली देते हैं, उसका सारा खर्चा भी वो उठाते हैं और वो उसको भी देते हैं। अच्छा, कोहली को फास्ट फूड का बड़ा शौक था, बहुत ही शौक था। ये दिल्ली में एक है रामा चोले बहाचर शॉप, वहाँ से जाकर ये रोज़ ही फास्ट फूड खाया करते थे। लेकिन फिर इनके मेंटोर ने इन्हें बताया कि अगर आपने फिट रहना है ना तो फिर आप ये मीठा नहीं खा सकते, आप ये फास्ट फूड नहीं खा सकते। और वो दिन है और आज का दिन है, वो कहते हैं कि मुझे 8 साल हो गए मैंने मीठा नहीं खाया। वाकई अंदाज़ा करें आप। अच्छा, फिर वहाँ पर उसके बाद ये है कि उनसे अगर पूछा जाए, इनके मेंटोर से शर्मा से पूछा जाए ना कि कोहली की बेहतरीन इनिंग्स कौन थी, तो उन्होंने कहा 2022 के T20 वर्ल्ड कप में कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ जो 82 रन बनाए थे वो उनकी बेहतरीन इनिंग्स है, यानी उनको उन्होंने बेहतरीन इनिंग्स करार दे दिया। और साथ ये कहा भी कि चूँकि उसमें बहुत शानदार बॉलर्स का सामना था और वो यकीनन हमारे पाकिस्तान की ही तारीफ है। तो शर्मा जी कहते हैं कि मैंने कोहली की फ़िटनेस पे बहुत ज़ोर दिया और उनको असाबी तौर पर बहुत मजबूत करवाया, उनकी शॉट सिलेक्शंस में मदद की और सबसे बड़ी बात यह कि मैंने कोहली को सब्र व तहम्मुल से खेलना सिखाया, वरना वो तो बहुत ही जॉली थे। लेकिन वो कहते हैं ही लुक्स लाइक अ लीडर बट ही इज़ नाउ लीडर। वो पहले लीडर की तरह नज़र आते थे, अब वो लीडर हैं। अच्छा, फिर उन्होंने शर्मा जी ने ये भी बताया कि अनुष्का से शादी के बाद कोहली जी की ज़िंदगी में बहुत फ़र्क पड़ा है, बहुत चेंजेस आए। अच्छा, ये वही फ़र्क है जो हमारे वसीम अकरम की ज़िंदगी पर उनकी मरहुमा बीवी जो हुमा थी ना उनका था, उन्होंने वसीम अकरम की ज़िंदगी बदल के रख दी थी। और वो कहती हैं अनुष्का ने कोहली का जो गुस्सा है ना वो कशीद कर दिया, उसमें से निकाल दिया। अब वही कोहली आपको ग्राउंड में डांस करते नजर आते हैं, हंसते नजर आते हैं, शरारतें करते नजर आते हैं। उन्होंने इंटरव्यूज में भी बताया कि मेरी बीवी का बहुत बड़ा हाथ है मुझे बदलने में। तो अब आप ये देख लें कि फोर्ब्स एक है वो
एम्बेसडर मुकर्रर करती है और उन्होंने कोहली को 100 करोड़ का एम्बेसडर भी मुकर्रर किया है। तो ये कोहली की कहानी थी, 3 साल का बच्चा और आज दुनिया का सुपरस्टार, बल्कि सुपर डुपर स्टार है। तो ये मेहनत है और मेहनत ही से आप आगे बढ़ सकते हैं, लगन से आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरे ख्याल में आज की ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। जी सर, जैसे सतार साहब ने बताया, वही 3 साल का विराट कोहली जिसको आज जाना चाहता है किंग कोहली, चेज मास्टर के नाम से। देखते सतार साहब कल आपके लिए कौन सी स्टोरी लेके आते हैं। अब हम चाहते हैं आपसे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।